ग्रेटिंग टू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं शिवम आज आपको इस वीडियो में बहुत ही अद्भुत गवाहियां दिखाना चाहूंगा, जिससे आपका जीवन स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक में, फिजिकली, फाइनेंशियली आपका बहुत ब्लेस होंगे और आपका जीवन इससे और बढ़ेगा। और इस गवाही सुन के आप बहुत प्रभावित होंगे। अगर आप इस गवाही को सुन के प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हमारा नाम संगीता, मैं खरंदा से हूँ। जब से भैया के साथ जुड़े हैं तब से मैं आत्मा में बहुत ही आगे बढ़ी। परमेश्वर ने मुझे बहुत लेवल तक ऊंचा किया और फिर हमको दान दसवां देने में कभी भी कुड़कुड़ाहट नहीं करती। मैं पूरे दिल से खुशी से मैं परमेश्वर के दास को, मैं दास के लिए नहीं करती, मैं प्रभु के लिए करती हूँ। प्रभु उतना ही लेवल से मुझे भरता है और मैं बार बार जब प्रार्थना करती तो प्रभु मुझे गले लगाता है, मेरे हाथों को पकड़ के मुझे चलता है और मैं प्रभु को देखती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती। प्रभु कहते हैं आपने मुझे इतना प्रेम दिया और आपको हर समय संभाल बचा के रखता है। शैतान ने तो मुझे पहुंचने की आने की कोशिश करता, लेकिन प्रभु की बात मुझे संभालता रहता। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु के कपड़ा छूकर और चंगी हो चुके थे। मैं पर विश्वास कि मैं प्रभु का कपड़ा छू और प्रभु के मैं बेदी से मैं देखा हूँ और प्रभु के तुम्हें 3 चीज मिला है। तो ये चीजें हैं मैं पा गया तो मैं अन्य भाषा में यह सब मैं पाया हूँ। मेरा नाम सरीना है और मेरी यही गवाही है कि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे कि आपसे परमेश्वर बात करेगा, आप मतलब शांत रहिए और सुनिए उनकी आवाज़ों को। तो हमने यही सुना, एक बार नहीं बार बार सुना कि ये मेरा परमेश्वर, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं खुश रहता हूँ। जिस तरह मतलब यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो जब स्वर्ग खुला तो वहाँ से मतलब आवाज़ आई, तो उसी तरह सेम आवाज़ है। तो हम फिर भी इग्नोर कर रहे थे, लेकिन बार बार करीब ये 10-12 बार हो रहा था हमसे। और उसके बाद में जैसे बादल फटता है वहाँ से रोशनी आई और एकदम जलने लगे हम। मेरा यही गवाही। हालेलुया। मेरा नाम निर्मला है, मैं यूपी से आई हूँ। मेरी यही गवाही है, जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आग बंद करके देख रही हूँ कि यहोवा जलावट किया जिस बेदी पे आया था आज इस भवन में आया है और सबकी बॉडी एक आग की तरह जल रही थी। ये मुझे विश्वास है किसकी बॉडी को परमेश्वर छुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी किया परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से हम काम किया है। अभी मेरी बॉडी चल रही है। हालेलुया। सीमा है और जब सर हमारे सर प्रार्थना कर रहे थे तो मेरा शरीर पहले बहुत भारी गर्मी से मुझे घबराहट हो रहा था। तो जब सर प्रार्थना करके कोई प्रार्थना में सूर्य अभिषेक कर रहा है तो मैं उसको रिसीव की, मेरा पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया, मुझे गर्मी पता ही नहीं चला। और दूसरी मेरी गवाही है कि जब अपने घर जाते हैं, गोरखपुर से आते हैं, महीने में एक बार यहाँ मीटिंग में आते हैं, तो जब हम अपने घर जाते हैं तो मुझे कुछ 4-5 दिन का ऐसा हफ्ते दिन इतना उत्साहित रहते हैं कि मुझे कब समय मिले मैं प्रार्थना करूँ, कब प्रार्थना करूँ। अब करते रहता हूँ प्रार्थना, लेकिन बीच में ऐसा सिचुएशन फैमिली का आ जाता है कि मेरा प्रार्थना कम होता है, लेकिन आत्मा मेरा बहुत कष्ट होता है। और मैं प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु हमारा जो प्रार्थना कम और परमेश्वर को अपने अभिषेक से प्रभु कर और मेरा प्रार्थना लेवल बढ़ना चाहिए। मुझे बहुत इस चीज़ के लिए हो रहा था, प्रभु का वचन मुझे शेयर है, मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। तो मैं बहुत तेजी से रिसीव किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने चाहे मैं 1 महीने बाद आऊँ चाहे अभी तक का प्रभु मैं हमेशा संभाल के रखा है। और मुझे विश्वास है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी नीति को और ऊंचाई पे लेके जाएगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। जब वो रुमाल मेरे पास आया तो मुझे नहीं पता वो एक नॉर्मल रुमाल नहीं था, सच में परमेश्वर का अभिषेक था। जो हमारे अंदर से जो गैर भाषा था वो और ही अद्भुत तरीके से निकल रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी जब प्रभु के दास ने बताया कि प्रभु आपके पास आ रहा है, आप कुछ देख रहे हैं, तो मैंने देखा एक पूरा बादल है, वो बीच से फट के और वहां से एक रोशनी आ रही है जो हर एक को ढांप रही है अपनी रोशनी से। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। मेरा प्रियम बिरला साहब जब मतलब प्रभु दास प्रार्थना कर रहे थे, परमात्मा को सर पे रखे, तो जब रखे ना तो कुछ झंझनाहट से लगा, जैसे कुछ अलग लगा कि जैसे क्या हो रहा है, जैसे कुछ उतर रहा है, कुछ झंझना। फिर उसके बाद मेरा अन्य भाषा इतना खतरनाक लगने लगा कि हम अपने कंट्रोल में नहीं थे, कब गिर गया कब क्या हुआ। उसके बाद एकदम शांति, एकदम सन्नाटा। और
और फिर जब परमेश्वर दास प्रार्थना कर रहे थे कि मतलब स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है और कोई आवाजें आ रही है, तो हम देखें कि मतलब स्वर्ग का दरवाजा मतलब बड़ा सा है और वो खुल रहा है, वहाँ से मतलब सुने की आवाजें मतलब फूकी जा रही हैं, अलग अलग आवाजें गुनगुना रही हैं। सबको जय मसीह। हम प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पे आकर के, तो भैया ने जब रुमाल को मेरे सर पे रखा तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब इतना सामर्थ्य प्रभु ने हम सबके ऊपर दे रहा है। वैसे हमको महसूस हुआ, वैसे हमको एहसास भी हुआ। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं कि सभी के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। हमें अभी जब परमेश्वर के दास की प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे सीने पे एक ऐसी लपट हुई और एक ऐसा स्वरूप दिखाई दिया, वो सफेद गाड़ी, और ये बोला बेटा तेरा जो विषय का परिवार मैं खर्चा कर दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रीता है। जब सब प्रार्थना कर रहे थे, मैं डगमगा रहे थे, बार आगे पीछे हो रहे थे। जब सब रुमाल हाथ पर रखे उसके बाद मुझे हम गिर पड़े, तो आँख मुझे उसके वजह से ऐसे हाथ करके प्रभु जी ऐसे कुछ आशीष दे रहे हैं। सफेद का लपट मेरे पास आ रहा है, मैं चंगी हूँ। यीशु के नाम से सब कुछ मेरा शांति अब नहीं, मैं डगमगा रहा है। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती है, दास के लिए मैं धन्यवाद करती है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे थे तो शांति को शांति से परमेश्वर से आग निकल रहा था, जैसे जलन हो रहा था, शरीर में एकदम जलन हो रहा था, परमेश्वर का एकदम आग निकल रहा था। दास जी ने हमारे अंदर एकदम कष्ट का सब कुछ खत्म हो गया। पहले से दास